तेज लड़की। अरुणा एक बात कहें, हमारी सहेली बता रही थी कि लड़की बहुत तेज है। हमने सोचा तुम्हें पहले से बता दें। काहे कि अभी भी समय है, सोच लो, वरना बाद में हमको ही दोष दोगी। दीदी ने बताया तो मेरा जी धक से हो गया। एक तो ऐसे ही बेटे की उम्र बढ़ती जा रही है, रिश्ते आने कम हो गए हैं। उस पर अब जब एक ये रिश्ता ठीक लगा और आज ही लड़की देखने जाना है तो इन वक्त पर ये बात। ओह, बेटे ने भी सब कुछ मुझ पर छोड़ रखा है, अब क्या करूं, मना कर दूं क्या? मेरा दिल घबराने लगा। फिर ख्याल आया कि अचानक से मना करना ठीक नहीं है। लड़की वाले हैं, उन्होंने भी तो कितनी तैयारी की होगी, उनके भी कुछ अरमान होंगे। ऐसे में चंद घंटे पहले मना करना नहीं, वैसे भी लोगों का अपना अपना नजरिया होता है। एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इसीलिए मैं लड़की देखने उसके घर पहुंच गई। पर ये क्या, वहां पहुंचने पर उसकी मां ने बताया, बिटिया सुबह ही ऑफिस चली गई है लेकिन जल्दी ही आती होगी। सुनकर मन बैठ सा गया, लगता है सच में तेज है। तभी तो जब उसे मेरे आने का पता था तो आज गई ही क्यों। खैर, आधे घंटे बाद ही वह आ गई, चेहरा लाल, पसीने से लथपथ। हमें देखकर उसने नमस्ते किया और क्षमा मांगते हुए सीधे अंदर चली गई। लेकिन 2 मिनट बाद ही एक कटोरी में कुछ मीठा, साथ में एक बोतल पानी लाकर छोटे भाई को पकड़ा दिया। मनु, बाहर बहुत गर्मी है, रिक्शे वाले को रोक कर आई हूं, जाओ जल्दी से पानी दे आओ। तत्पश्चात हमारी ओर मुखातिब हुई, सॉरी आंटी, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। दरअसल बॉस ने अर्जेंट मीटिंग रख ली जो देर तक चली, इसीलिए आने में भी देर हो गई। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा हो जाता है, मैंने कहा और फिर इधर उधर की ऑफिस की कुछ बातें करके घर गृहस्थी से संबंधित बात करने की शुरुआत की। तुम्हें क्या क्या शौक है? जरूरत पड़ने पर खाना पीना बना लेती हो, फुर्सत में क्या करती हो, वगैरह वगैरह। जी अपनी पसंद नापसंद, शौक आदि का सहजता से जवाब देती रही, साथ ही बड़ी ही आत्मीयता से सबको गर्मागर्म चाय नाश्ता भी कराती रही। लड़की देखने में ठीक थी, व्यवहार में भी ठीक लगी। कोई दुराव छिपाव नहीं, कोई बनावट नहीं, जैसी है सामने नजर आ रही थी। लेकिन दीदी ने जो बताया वो, क्या करूं क्या नहीं, असमंजस में पड़ी। लड़की की मां से एक दिन का समय लेकर मैं घर वापस आ गई। देखा अरुणा, हमने सही सुना था। हम लोग वहीं बैठे थे लेकिन महारानी आते ही रिक्शे वाले की खातिरदारी में लग गईं। घर पहुंचते ही दीदी का गुस्सा 7वें आसमान पर था और कितना पटो पटो बोल रही थी। आजकल की लड़कियों को जरा भी शर्म नहीं है कि लड़के वाले देखने आए हैं तो थोड़ी देर तो चुप रहें। एक हम लोग थे कि नजर झुकाए बैठे रहते थे। वैसे भी अपना बुआ कितना सीधा है और ये लड़की कितनी तेज, अब अच्छे से सोच समझ लो, बाद में हमको ना कहना। हाँ, दीदी की बड़बड़ाहट जारी थी। दूसरों का डैक दर्द समझती है, ये तो अच्छी बात है ना दीदी। और वैसे वह सिर्फ बातें ही नहीं, आप भगत भी तो अच्छे से कर रही थी। आपने देखा ही होगा कि घर में आते ही उसने सब कुछ संभाल लिया, अपनी माँ को भी नहीं उठने दिया। हम सो तो सही कह रही हो। दीदी का रुख थोड़ा नर्म हो गया। और हाँ दीदी, आपने कहा ये आजकल की लड़की है तो अपनी बेटियां भी तो ऐसी ही हैं। जरूरी नहीं कि ज्यादा और साफ बोलने वाले लोग खराब ही हों, कभी कभी चुप रहने वाले ज्यादा ही। अचानक मुझे मांझी की कही बात याद आ गई। कोई कितना भी कुछ भी बोले उस समय हम जवाब नहीं देते, लेकिन फिर चुप रहकर उसको नाकों चने भी चबवा लेते हैं। तो अब क्या, यही कि जरा सी देर में किसी का असली स्वभाव नहीं पता चलता, वो तो साथ रहने एक दूजे को बरतने पर ही पता लगता है। लेकिन जितनी देर में इस लड़की को देखा, समझा, परखा, मुझे ये तेज लड़की बहुत पसंद आई दीदी, और मेरी तरफ से उन्हें हाँ है।